अगर हम किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आखिर हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये कि हम उस व्यक्ति की कुंडली निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुंडली निकालने में प्रॉब्लम ये होती है कि कोई आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपना एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ तो बताता नहीं है, और प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर भी आपको अंदाजे लगाने पड़ते हैं। यानी वहां से आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल सकते। अगर आप जो नॉर्मली हम देखते हैं कि इस डेट से इस डेट तक कोई लियो है, इस डेट से इस डेट तक कोई कैंसेरियन है, वो करने की कोशिश करेंगे, तो वहां से भी आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स तो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि चीज़ें बड़ी हेजी सी होती हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी और के बारे में या अपने बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन ही क्या बचते हैं? एक ऑप्शन है, और उसे कहते हैं न्यूमरोलॉजी, हिंदी में कहें तो अंक शास्त्र। तो आखिर ये होता क्या है? ये एक बहुत सिंपल तरीका है जिसमें आप सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए ये जान सकते हैं कि आप लोगों को कौन से प्लैनेट्स अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशंस कैसी हैं, आपको जीवन में क्या करना चाहिए, लकी डेज, लकी कलर्स कौन-कौन से हो सकते हैं, और किस-किस दिन आप अपनी ज़िंदगी के सबसे खास काम कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी को आप एस्ट्रोलॉजी के साथ भी जोड़कर देख सकते हो, या फिर इसे इंडिविजुअली भी स्टडी कर सकते हो। दोनों ही केसेस में आपको रिजल्ट्स इन जनरल अच्छे मिलते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी में कुछ भी जानने समझने से पहले हमें ये जान लेना है कि न्यूमरोलॉजी का जो आधार है वो नंबर्स हैं, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूट नंबर, यानी कि मूलांक। तो अपनी मूलांक की सीरीज शुरू करने के लिए आज हम मूलांक क्या होते हैं और उन्हें कैसे जानना चाहिए, कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, वो जान लेते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स मोर इजीली इन द फ्यूचर एंड इन द अपकमिंग सीरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते। भाग्यश्री टैरो डिविनेशन एंड न्यूमरोलॉजी में आप लोगों का स्वागत है। ये मेरा दूसरा चैनल है जहां पर हम टैरो, न्यूमरोलॉजी, चक्रास, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मेरा पहला चैनल है भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी, जहां पर हम केवल ज्योतिष के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस चैनल पर यूं तो मैं टैरो से रिलेटेड वीडियोस लाती ही रहती हूँ, लेकिन न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाने के लिए मैंने एक खास डेट को चुना। वो डेट है नवंबर 11 2022, यानी कि 11/11/2022। अगर आप इसे लिखेंगे डेट फॉर्मेट में, तो वो लिखा आएगा 11/11/22। ये अपने आप में नंबर्स के हिसाब से एक बहुत खास वाइब्रेशन बनाता है, और ये खास वाइब्रेशन आप लोगों के लिए, हमारे लिए, न्यूमरोलॉजी समझने के लिए बहुत ही अच्छी है। तो चलिए इसी वाइब्रेशन का इस्तेमाल करते हुए हम ये जानते हैं कि आखिर नंबर्स हैं क्या और उन्हें जानना ज़रूरी क्यों होता है। देखिए, हमारे आसपास जो यूनिवर्स है, इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एनर्जीज, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ वाइब्रेशंस। आप जिस टेबल पर अपना फ़ोन रख रहे हैं, या खाना खा रहे हैं, या काम कर रहे हैं, चाहे वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके बाद भी उसकी एक खास वाइब्रेशन होती है। कोई पुल है, उसकी वाइब्रेशन है। आपका जो शरीर है, उसकी भी कोई ना कोई वाइब्रेशन होती है, कोई एनर्जी होती है। देर इज अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एट विच वी ऑल आर वाइब्रेटिंग। ओके। अब ये जो एनर्जीज होती है, इनको समझने के लिए बहुत सारे जरिए हैं। आप अपने हाथों की लकीरों से समझ सकते हैं कि भाई ये वाइब्रेशंस आपको इफेक्ट कैसे कर रही हैं। आप सामुद्रिक शास्त्र से समझ सकते हैं, यानी अपने शरीर में अलग अलग चिन्हों के हिसाब से आंखें कैसी हैं, होठ कैसे हैं, गाल कैसे है, इसके हिसाब से समझ सकते हैं। आप फुल फ्लेजेड मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी समझ सकते हैं, और आप अंकों के हिसाब से भी समझ सकते हैं। तो ये अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं जो कि इन वाइब्रेशंस को, इन एनर्जीज को हमें समझने में मदद करते हैं। फॉर इंस्टेंस, जब हम नंबर्स की बात कर रहे होते हैं, तो हम वाइब्रेशंस को अंकों के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है, तो हम ये मानते हैं कि आप लोग नंबर 1 से रिलेटेड जो वाइब्रेशंस हैं, यानी आगे बढ़ना, आगे बढ़कर काम करना, इनिशिएटिव लेना, ऐसी वाइब्रेशंस के साथ आप जुड़े हुए हैं। और अगर नंबर 8 में आपका जन्म हुआ है, तो हम ऐसे मानते हैं कि आप लोगों के अंदर टेनेसिटी बहुत ज़्यादा है, जुझारू आप लोग बहुत ज़्यादा हैं, लंबे समय तक बड़े बड़े काम आप लोग कर सकते हैं। तो जो भी यूनिवर्स की वाइब्रेशंस हैं और पर्सनल वाइब्रेशंस हैं, उनको समझने के लिए हमने ये तरीका बनाया है।
न्यूमरोलॉजी रिलेटिवली आसान होता है बाकी तरीकों से, जो कि पामिस्ट्री में आपको हाथ देखने होते हैं, लकीरें समझनी होती हैं, कई बार लकीरें बड़ी मिशमाश होती हैं, समझ में नहीं आता। एस्ट्रोलॉजी में भी आपको 12 घर देखने पड़ते हैं, 9 प्लैनेट्स देखने पड़ते हैं, फिर उपग्रह है, फिर एस्पेक्ट्स हैं, कंजंक्शंस हैं, ट्रांजिट्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। न्यूमरोलॉजी में चीज़ें रिलेटिवली सिंपल होती हैं। आपको नंबर्स की बेसिक जानकारी और बिल्कुल क्लास 1, 2, 3 लेवल की मैथ्स चाहिए होती है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए होता। इसके साथ साथ ही अगर आपको अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट है ए से लेकर जेड तक, अगर आपको उसकी जानकारी है तो उससे ज़्यादा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और इसी से आपको मदद मिलती है अपने आप को आगे बढ़ाने में और अपने आप को समझने में भी। ये न्यूमरोलॉजी हमें काम कहाँ आती है? हमें अक्सर ये ऐसी जगहों पर काम आती है जहाँ पर हम सामने वाले को समझ नहीं सकते या उसके बारे में एक्यूरेट जानकारी हासिल नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें खुद को ही अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेकर कन्फ्यूजन होता है कि हमें मालूम तो है कि भई 5 जून को जन्म हुआ है, लेकिन साल 1973 था या 1974 था या 1972 था, इसको लेके बड़ा कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है, एंड इट इज़ वेरी कॉमन। हमें लगता है कि चीज़ें कॉमन नहीं है, लेकिन वाक़ई में चीज़ें कॉमन होती हैं ऐसी कि साल को लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है, या आपको मालूम है कि भई 5 तारीख थी, पर फरवरी की 5 तारीख थी या मार्च की 5 तारीख थी, वो पता नहीं। तो ऐसे यूजुअली इश्यूज़ होते हैं। दूसरा कहाँ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आप किसी व्यक्ति को जानते हो और आप उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, आप ऑफिस में गए, आपके कोई कलीग हैं, एंड यू वांट टू नो अबाउट देम कि भाई ये कैसे काम कर रहे हैं, या तो आपसे उनका बड़ा प्रेम है या आपसे जलते हैं या आपकी राह में रोड़े क्रिएट कर रहे हैं, यू डोंट नो हाउ थिंग्स आर, तो आप उन्हें समझने के लिए भी उनका डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल कर सकते हो। किसी से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछना इतना ऑकवर्ड भी नहीं होता, और यूजुअली अगर आप कोई स्पेस शेयर करते हो तो आप उनकी डेट ऑफ बर्थ जान ही सकते हो, सो इट्स नॉट रॉकेट साइंस एक्चुअली। तो उनके बारे में चीज़ों को आप समझना शुरू कर देते हो, तो ईजी होता है। आप किसी से जाके ये तो नहीं पूछ सकते ना कि तुम्हारा टाइम ऑफ बर्थ क्या है, तुम्हारा प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, एक्यूरेट बताओ, मैं तुम्हारी कुंडली बना रहा हूँ, पीपल विल फील बैड। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये मालूम हो कि हाँ, ये व्यक्ति 24 अक्टूबर को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करता है, तो 24 अक्टूबर के थ्रू आप उनका मूलांक निकाल सकते हो, और उनकी जो बेसिक एनर्जी है, जो बेसिक वाइब्रेशन है, वो भीतर से है क्या, इसको समझने में आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। सो इट्स अ वेरी नाइस एंड ईजी वे टू अंडरस्टैंड थिंग्स। न्यूमरोलॉजी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर माना जाता है वो होता है रूट नंबर, जिसे हिंदी में मूल अंक कहते हैं, मूलांक भी कहते हैं उसको। ये रूट नंबर क्या होता है? आप किस तारीख को जन्मे हैं, उस तारीख को आपका रूट नंबर मान लिया जाता है। लेकिन रूट नंबर्स इन जनरल 1 से लेकर 9 तक ही होते हैं। कुछ सिस्टम्स में 11 और 22 को भी रूट नंबर माना जाता है, कुछ सिस्टम्स में 11 और 22 को रूट नंबर नहीं माना जाता, लेकिन ये तो स्कूल ऑफ थॉट्स का डिफरेंस है। ओके, तो आप चाहें तो आप मान भी सकते हैं, ना चाहें तो आप नहीं भी मान सकते, नो बिग डील। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं मूल अंकों में सिर्फ 1 से लेकर 9 अंकों तक को ही प्रभावी मानती हूँ। जहां तक नामों की बात होती है या डेस्टिनी नंबर्स की बात होती है, वहां पर हम 11, 22, 33 को भी महत्व देते हैं, लेकिन जब मूल अंक की बात हो तो वहां पर मैं 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स को ही मानती हूँ। अब न्यूमरोलॉजी में भी अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं। एक इंडियन स्टाइल ऑफ न्यूमरोलॉजी भी है, जिसमें अलग अलग वर्णों को, नामों को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी है। इसके अलावा भी पुराना एक सिस्टम है जहाँ पे 9 अंक को माना ही नहीं जाता था, 1 से लेकर 8 ही माने जाते थे। तो खैर अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है, लेकिन जो प्रचलित न्यूमरोलॉजी है उसमें हम 1 से लेकर 9 तक के अंकों को मूलांक मानते हैं। मूलांक कैसे जाना जाता है? मूलांक के लिए आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ देखिए। 1 से लेकर 9 नंबर तक आपका मूलांक निकलना चाहिए। यानी अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हो जाता है 1, 2 को हुआ है तो 2, 3 को हुआ है 3, 4 को हुआ है 4, 8 को हुआ है 8, 9 को हुआ है 9। तो ये तो हो गए शुरुआती 9 नंबर्स। लेकिन 10, 11 भी तारीख होती है, 21, 22 भी तारीख होती है, 28, 29 भी तारीख होती है। उसमें से मूलांक कैसे निकाला जाए? वेरी सिंपल। जो भी 2 नंबर्स हैं उनको आप ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद आखिर में जो एक नंबर बचता है वो आपका मूलांक होगा। फॉर इंस्टेंस, आपका जन्म 10 तारीख को हुआ है। 10 तारीख में 2 डिजिट होते हैं, 1 एंड 0। अगर आप उन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो क्या मिलता है? 1 + 0 = 1, यानी कि आपका मूलांक हो जाएगा 1।
सिमिलरली मान लीजिए कि आपका जन्म 27 तारीख को हुआ है, तो 27 तारीख में 2 डिजिट होते हैं, 2 एंड 7। दोनों को ऐड कर लीजिए, आपका मूलांक हो जाता है 9। जैसे ही एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जैसे आपका जन्म हुआ है 29 तारीख को, तो आपने 2 + 9 को ऐड कर दिया, 2 + 9 हो गया 11। लेकिन इसमें भी 2 डिजिट आ गए, हमें तो इवेंचुअली सिंगल डिजिट चाहिए, तो हमने 1 + 1 को दोबारा से एक दूसरे में ऐड किया और फिर हमने आपका मूलांक मिला 2। अब यहाँ स्कूल ऑफ थॉट में थोड़ा डिफरेंस है कि 11 को वो रिड्यूस नहीं करते, 22 को वो रिड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन जो मैं मानती हूँ उसके हिसाब से आपको मूलांक में कम से कम एक सिंगल डिजिट तक पहुंच जाना चाहिए। तो अगर 29 है तो 2 + 9 11, 1 + 1 2 आपका मूलांक होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, इस तरीके से चीजें काम करती हैं। तो अब आप अगले 5 सेकंड में मुझे ये बताइए कि आपका मूलांक क्या है। आपको अपना बर्थ का महीना भी पता नहीं होना चाहिए, आपको जरूरी नहीं है कि अपना ईयर भी पता हो, सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ देखिए, 25, 26, 21, 17, और ये बताइए कि आपका मूलांक क्या है। लेट मी गिव यू 5 सेकेंड्स। गॉट इट? अगर आपको आपका मूलांक पता चल गया है तो अपने मूलांक को नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, सो दैट आई नो कि मेरे व्यूअर्स के मूलांक सबसे ज़्यादा कौन से हैं, राइट? अब ये मूलांक जो है, इनको समझने का क्या तरीका है? हर अंक के साथ कुछ क्वालिटीज़ जुड़ी हुई होती हैं और अक्सर कुछ प्लैनेट्स भी जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि नंबर 1 के साथ हम जोड़कर देखते हैं सूर्य यानी कि सन को, नंबर 2 के साथ हम जोड़ के देखते हैं मून को, नंबर 3 के साथ जोड़कर देखते हैं जुपिटर को, नंबर 4 के साथ यूरेनस को, नंबर 5 के साथ मर्करी को, नंबर 6 के साथ वीनस को, नंबर 7 के साथ हम जोड़कर देखते हैं नेपट्यून को, नंबर 8 के साथ सैटर्न को, और नंबर 9 के साथ हम जोड़कर देखते हैं मार्स को। याद रखिए कि ये हमारी जो टिपिकल एस्ट्रोलॉजी है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर राहु केतु के लिए आज सच कोई जगह हमने बनाई नहीं हुई है। हालांकि अगर हम चाहें तो उन्हें भी नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं, बट दिस इज स्लाइटली एडवांस, विल डू इट लेटर। तो फिलहाल आपने क्या समझा कि 9 मूल अंक हैं, 9 मूल सिंगल डिजिट नंबर्स हैं, और इन सिंगल डिजिट नंबर्स में ही हमारा रूट नंबर बनता है। रूट नंबर या मूलांक इसीलिए खास होता है क्योंकि आप अपनी जन्म की तारीख तो बदल नहीं सकते। अब आप अपना नाम जरूर बदल सकते हैं ताकि वो आपकी जन्म की तारीख के साथ थोड़ा मैच करे, लेकिन क्या आप अपनी जन्म की तारीख ही बदल सकते हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए मूल अंक वो अंक होता है जो सारी जिंदगी आपको इफेक्ट करता रहता है। अगर आपका मूल अंक 1 है तो फिर ऐसे लोग जो कि आपके मूल अंक के साथ ज्यादा कंपैटिबल नहीं है, उनके साथ जीवन भर आपके क्लैशेस चलते रहेंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी का मूल अंक 8 है तो वो शनि के द्वारा रूल्ड है। वो लोग काम धीमे करना चाहेंगे, लॉन्ग टर्म सोचना चाहेंगे, वो रियलिटी में इतना विश्वास नहीं करते जितना कि सर्विट्यूड में करते हैं। तो आप उनके साथ कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे। 4 के साथ भी कई दफे लोग कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, 1 वाले खास तौर पे। जो 2 नंबर वाले लोग हैं उनका अक्सर 7 नंबर वाले लोगों के साथ अच्छी उनकी बॉन्डिंग हो जाती है। 3, 6 और 9 इन नंबर्स के लोगों के साथ की आपस में जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छी होती है। और 5 नंबर लगभग एक तरीके से न्यूट्रल सा नंबर होता है जो कि सबके साथ घुल मिल जाता है, जैसे कि मर्करी। तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा गहराई से, थोड़ा डीपली समझना होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका मूलांक, क्योंकि आपकी जन्म की एक ही तारीख है जब ऑब्वियसली आपका जन्म हुआ है, तो उस तारीख के अनुसार आपका जो मूलांक है वो क्या बनेगा? आपकी जन्म की तारीख से निकला हुआ सिंगल डिजिट, और ये सिंगल डिजिट आपको जीवन पर्यंत आपको इफेक्ट करता रहेगा। तो अपना बिजनेस का नाम क्या हो, आपका नाम की स्पेलिंग क्या हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जब लोग ट्वीट करते हैं, उसे चेंज करते हैं, तो इसी मूलांक के अनुसार चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गए मूलांक और उनसे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, ये हमने जान लिया। लेकिन 1 से लेकर 9 तक मूलांक क्या रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे जीवन में किस तरह की चीजें लाते हैं, ये जानना हम लोगों के लिए अभी बाकी है। एक खास बात जो आप लोगों के लिए जानने योग्य है वो ये है कि एक खास बात जो आप लोगों को जाननी चाहिए वो ये है
कि एक ही मूलांक में जन्मे हुए व्यक्ति अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को होता है उनका मूलांक भी 2 हुआ, जिनका 20 तारीख को होता है उनका मूलांक भी 2 हुआ, और जिनका 11 तारीख को होता है उनका मूलांक भी 2 हुआ, जिनका 29 को होता है उनका मूलांक भी 2 हुआ। तो वैसे तो इन सबका मूलांक 2 ही होता है, लेकिन 2 तारीख को जन्मा हुआ व्यक्ति 29 तारीख को जन्मे हुए व्यक्ति से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि 29 तारीख में ना सिर्फ 2 की बल्कि 9 की वाइब्रेशंस भी होती हैं। सो आप देख रहे हैं ना, 29 यानी कि वाइब्रेशंस किस किस की होंगी? 2 की भी और 9 की भी। तो इसका मतलब ये व्यक्ति ना सिर्फ चंद्रमा से बल्कि उसके साथ साथ मंगल से भी प्रभावित है, जो कि 2 चंद्रमा का नंबर है और 9 मंगल का नंबर है। ठीक वैसे ही किसी व्यक्ति का जन्म अगर 19 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक भी 1 होगा, और जिसका 28 को हुआ है उसका मूलांक भी 1 होगा, लेकिन दोनों में ही भिन्नता होगी। क्यों? क्योंकि जो 19 तारीख को जन्मा है उसमें किसकी वाइब्रेशंस है, किसकी एनर्जी है? नंबर 1 एंड नंबर 9 की, यानी सन एंड मंगल की, यानी मार्स की। और जो 28 तारीख को जन्मा है उसका मूलांक तो 1 है, लेकिन उसमें एनर्जी कौन सी है? 2 नंबर की यानी मून की, और 8 नंबर की यानी सैटर्न की। तो इसी तरीके से एक ही मूलांक में जन्मे हुए अलग अलग व्यक्तियों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता आ जाती है। ऑफ कोर्स इट इज नॉट रॉकेट साइंस। धीमे धीमे करके हम रूट नंबर्स, डेस्टिनी नंबर्स को समझना शुरू करेंगे, और उसके साथ साथ ही आप लोग खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना शुरू कर देंगे। तो आज के दिन मैंने आपको मूलांकों के बारे में जो हो सकता था वो बताया है, आपको शुरुआती एक प्राइमर दिया है, इसको याद रखिए। और आगे आने वाले समय पर भी हम इसी तरीके से नंबर्स को ऐड करते जाएंगे। अपना नाम अच्छा कैसे बनाना है वो जानेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ से डेस्टिनी पाथ कैसे जानना है वो जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि 1 से लेकर 9 तक नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आपका मूलांक 1 से लेकर 9 के बीच में है तो उससे आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ता है। सो गेट रेडी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर ब्रांड न्यू न्यूमरोलॉजी सीरीज. I hope that you will enjoy it. Thank you so much for watching.